सर्वविद्या प्रकाशिनी बोधिनी परमार्थिनी सुरनरमुनिहन्मोहिनी ज्ञानवीणा वादिनी शिवानी कल्याणी संवितरिणी सुखदायिनी त्रिलोकदाहदमनी दहतु भूतमां शारदा जगतमां शारदा भवतमां शारदा। मेरे अनुजकल आदरणीय प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, आदरणीय एवं प्रिय डॉक्टर गौरव नायक जी, इस महाविद्यालय की प्रमुख वर्तमान में सूत्रधार संचालिका और जिनके नेतृत्व में यह गोष्ठी भी हो रही है और पूरा महाविद्यालय संचालित होता है, ऐसी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी, संस्कृत विभाग की अध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर रीता रानी जी और कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी, अध्यापक मित्रों और छात्र मित्रों तथा मेरी बहनों, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बचा है जो कहा जाना चाहिए, क्योंकि दो मित्रों ने बहुत कुछ कह दिया है। अब शायद कथनीय कुछ बचा नहीं है, पर मर्यादा भी है कि कुछ कहना भी है। तो अकथनीयों को कहना कुछ न कहने जैसा मानते हुए भी कहने का एक यत्न है। तो यह जो यत्न है वो यत्न दो दृष्टियों से, पहले थोड़ा विषय पर बात करते हैं। आदरणीय मिश्र जी ने इतना बड़ा वितान खींच दिया है कि वह वितान उसे हम जीवन में उसके कुछ बिंदुओं को भी उतार पाएं तो सच मानिए कि जीवन की सार्थकता होने लग जाएगी, ऐसा वितान। और वह वितान किस विषय को लेकर कि वाल्मीकि रामायण का समाज के प्रति अवदान। अब इस विषय को जब आप विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि हम वाल्मीकि के समाज के प्रति अवदान को देखना चाहते हैं या रामायण के समाज के प्रति अवदान को देखना चाहते हैं या वाल्मीकि कृत रामायण के समाज के प्रति अवदान को देखना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? हमारी अनुज बधू और इस महाविद्यालय की समाजशास्त्र विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर विनीता सिंह जी ने एक लंबा सा परिचय दिया। इनके पति मेरे मित्र भी हैं और मेरे अनुजकल्प भी हैं। मैं इस विषय पर जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ये शायद दो कामों के लिए है। एक तो तीन दृष्टियां मैंने की कि वाल्मीकि के समाज के प्रति अवदान को या रामायण के समाज के प्रति अवदान को या वाल्मीकि कृत
रामायण के समाज के प्रति अवदान को, यह एक चौथी महत्वपूर्ण बात, भारतीय समाज शास्त्र को अगर ठीक से समझने की किसी ने दृष्टि दी और प्रारंभिक दृष्टि दी, तो वो दृष्टि कहीं अगर मिलती है तो उस रामायण में मिलती है। तो समाज शास्त्र के प्रति अवधान की बात भी हमें देखनी चाहिए। आप जरा विचार करिए कि यह रामायण जो वाल्मीकि ने रची, जैसा आदरणीय प्रोफेसर मिश्र जी ने रखा कि महानायक की रचना वाल्मीकि काल से लेकर जब गोस्वामी जी का जन्म होता है तो मानस क्यों रचते हैं? मानस ये इसलिए रचते हैं कि जिस महानायक की कल्पना वाल्मीकि ने गढ़ी थी वो समाज में शायद तुलसीदास जी को दिख नहीं पा रहा था। तो वह महानायक समाज को प्राप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने मानस रचा। और जब मानस रचा तो जब ऋषि जी मॉरिशस जाते हैं तो वहां मानस भले पढ़ा जाता हो, मानस भले जीवन में उस मानस के सहारे वहां का समाज गढ़ा गया हो, पर वह समाज केवल मानस पर आश्रित न रहकर ऐसे अद्भुत राम, जो राम स्वयं में सुंदर थे और जो सुंदर रामों के रचने की, अर्थात जितने भी उत्तराधिकारी उस पात्र समाज में रचे जाने हैं वे रामायण जैसे पात्र रचे जाएं, ऐसी रचना धर्मिता के मूल केंद्र है रामायण। तो रामायण जहां ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का केंद्र है, वही भारतीय रचना धर्मिता का केंद्र भी है। क्योंकि उससे पहले अगर काव्य की जो परंपरा है वो वैदिक काव्य की परंपरा है जो वैदिक मंत्रों के रूप में मिलती है, और लौकिक काव्य की परंपरा में रामायण प्रथम काव्य है। अगर राहुल जी की दृष्टि से देखें तो राहुल जी महाभारत को प्रथम काव्य मानते हैं, पर वे फिर भी कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन, कि भाषा की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से हो सकता है कि महाभारत पहले रचा गया, पर राहुल जी अपनी संस्कृत काव्यधारा की भूमिका में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं कि वाल्मीकि ने जिस राम के चरित्र की कल्पना की, वह चरित्र राम के होने से पहले रचा गया, वो राम के होने के बाद नहीं रचा गया। वह चरित्र जो राम का वाल्मीकि ने गढ़ा, वह चरित्र का भौतिक जन्म बाद में हुआ, पर उस चरित्र की जो भावात्मक कल्पना थी, वह भावात्मक कल्पना वाल्मीकि ने गढ़ी थी। पर वह कल्पना अकेले राम की नहीं, पूरे परिवार वाले राम की, पूरे परिकर के राम की, पूरे भारत के रग रग को रचने वाले राम की वह परिकल्पना थी। इसलिए राम और रामायण हुआ नहीं, रामायण निरंतर हो रहा है, निरंतर होता रहेगा, और निरंतर हमें उसे रचने में हम कन्याओं को भी अपनी भूमिका सीता से और आगे जाकर रचते रहना पड़ेगी। तो यह सीता की सार्थकता होगी, और यही रामायण की सार्थकता होगी, और यही वाल्मीकि की सार्थकता होगी, और यही हमारी परंपरा की सार्थकता। मित्रों, तो हम कुल मिलाकर कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि इस लोक के वो महानायक कैसा, उसका सूत्रधार भी आदरणीय प्रोफेसर मिश्र जी ने रखा। वो कैसा महानायक कैसा हो? महानायक लोक का हो, क्योंकि लोक के बिना समाज कैसा हो, समाज शास्त्र कैसा हो? जो लोक को दिशा देने वाला शास्त्र, लोक
लोक में जो हमारा समाज है, उस समाज को दिशा देने वाला जो शास्त्र है, वह लोक शास्त्र ही सही समाज शास्त्र हो सकता है, और उस लोक को नकारने वाला शास्त्र समाज शास्त्र नहीं हो सकता। तो ऐसे महानायक की कल्पना जो भारत के नित नए लोक की रचने वाला समाज हो, और नित नए रचने वाला अर्थात हर काल में देश और काल के साथ नई चुनौतियां उपस्थित होती हैं, और वे चुनौतियां केवल वाल्मीकि के काल में उपस्थित नहीं हुई। तो वाल्मीकि कृत जो रामायण है, वो सारे विश्व में जितने राम के चरित्र लिखे गए, वो तमिल में लिखा गया, वो तेलुगु में लिखा गया, वो कन्नड़ में लिखा गया, उन सारी राम कथाओं का अगर कोई आश्रय है तो वाल्मीकि कृत रामायण है। और वह राम का चरित्र जो राम हुए वैसे राम नहीं, जो राम होते रहे, उस संभावना को रचने वाला साहित्य होना चाहिए। और वह साहित्य की संभावना अगर कहीं से मिलती है तो वाल्मीकि के रामायण से मिलती है। दशरथ का वन विलाप जरा देखिए। राम को वन गमन का आदेश, राम लक्ष्मण सीता के साथ वे जाते हैं, बाकी भाई अयोध्या में रह जाते हैं, पर वे अयोध्या में शरीर से रहते हैं, पर हर क्षण उनका एक एक रग, एक एक मन का श्वास, एक एक शरीर की श्वास इन तीनों के साथ बंधी है। कैसे मेरे भाई जो राजमहल में रहते थे, वे कैसे वन में रह रहे होंगे, मेरी भाभी सीता कैसे रह रही होगी, किसकी चिंता? ये चिंता आज समाज में खत्म होती जा रही है, और ये केवल पुरुष में खत्म हो रही हो यह सत्य नहीं है। ये महिला में भी, नारी में भी, कन्याओं में भी, बहनों में भी, सब में। तो समाज का जो ह्रास हो रहा है, यह ह्रास अगर बचेगा तो इन बेटियों के दम पर बचेगा, इन बहनों की दम पर बचेगा। तो ये संस्कार करने का अर्थात संस्कार का सूत्रपात अगर कहीं से मिलता है तो वह सूत्रपात वाल्मीकि रामायण से मिलता है। पापी को पाप का बोध, वाल्मीकि पूछते हैं रावण से कि तुमने राम से युद्ध क्यों किया? रावण उत्तर देते हैं, मैं पापी, अगर राम को मैं ललकाता नहीं तो राम लंका की तरफ आने का, दृष्टि उठाने का अगर मैं सीता को लाता नहीं तो राम कभी आते नहीं। तो रावण को भी पाप का बोध कराने का काम करता है साहित्य, और वह काम किया है वाल्मीकि कृत रामायण ने। तो पापी के पाप बोध का काम भी समाज शास्त्र का काम है, पापी के पाप बोध का काम भी हर काल के नागरिक का काम है, और हर काल के राजा का काम है। और वह काम कौन कर सकता है? वह काम कर सकता है तो केवल लोकनायक कर सकता है, जिसे उस काल के लोक की मर्यादा का ज्ञान हो, उस काल के लोक को जो समझता हो। कर्तव्य को सिखाने का काम, प्रायश्चित को करने का काम रघुवंश भी, अर्थात ये जो भारत वंश है, इसमें कुटिल लोग हुए। मंथरा जिनका उदाहरण दिया, कैकेयी का उदाहरण दिया, ये कैकेयी होती रहेगी, ये मंथराएं होती रहेंगी, पर सीता को विजय करते रहना पड़ेगा, आप बहनों के माध्यम से, आप बेटियों के माध्यम से। तो ऐसा अद्भुत पाठ पढ़ाने वाला, यह अद्भुत जो शिक्षा ग्रंथ जो रामायण है, वह रामायण नित होते रहना चाहिए। और अंतिम बात कह के मैं मौन लूंगा, क्योंकि बहन वंदना जी ने कहा था कि 1 बजे तक कार्यक्रम पूरा करना है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया।
एक अंतिम दो बातें कह के मैं मौन लूंगा। मुझे तो लगता है कि दोनों को समझने का के लिए वाल्मीकि जयंती आती है। वाल्मीकि होना, नारद जो जीवन की कथा है, नारद को रत्नाकर बांध कर जाता है और नारद बंधे रहते हैं और लौट कर आकर जब पूछते हैं कि तुम क्यों लूट रहे हो, तो परिवार के लिए। और जब वो लौट कर आते हैं तो वाल्मीकि का जो स्वयं का जीवन है वो प्रायश्चित करता है। और जब प्रायश्चित करता है तो क्या प्रायश्चित करता है कि वे तत्क्षण जो उनके भीतर पाप बैठ गया था, जो लूटने का कर्म बैठ गया था, उस लूटने के कर्म से उन्हें विरक्ति दिलाता है, जैसा आदरणीय प्रोफेसर मिश्र जी ने कहा। तो वहां ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उन्हें विरक्ति दिलाता है, किसे? रत्नाकर को। और वे तुरंत संन्यास लेते हैं, वे ध्यान में उतर जाते हैं। और कैसे ध्यान में? ऐसे अद्भुत ध्यान में कि चींटियां उनके शरीर पर, दीमक अपना पूरा शरीर को छलनी कर डालती है, तो ब्रह्मा को उतर कर आना पड़ता है और अपने कमंडल के जल से वाल्मीकि का, जो दीमक से ग्रसित वाल्मीकि था थे, उन्हें उनका उद्धार करना पड़ता है। तो स्वयं वे वाल्मीकि किसी एक उनका उत्तराधिकार कोई एक भारत की जाति नहीं, हम सब उनके उत्तराधिकारी हैं। संकट क्या है कि हमने उस अपने उत्तराधिकार को हम भूल गए और हम समरसता को भूल गए। तो समरसता परम ध्यान की प्रतीक है वाल्मीकि कृत रामायण और स्वयं वाल्मीकि का जीवन। अगर वह उद्धरण नारद जी के माध्यम से रत्नाकर के जीवन में न उतरा होता तो वाल्मीकि परम ध्यानी न बने होते। और ध्यान के बिना न विद्यालय चला पाना संभव है ठीक से, न कक्षा चला पाना ठीक से संभव है। और ध्यान विचलित हुआ तो आप एक पाठ पढ़ रहे हैं तो वह भी ना पाठ स्मरण रख पाएंगे, न पाठ में जो शिक्षा दी गई है वो आप समझ पाएंगे और न जीवन में उतार पाएंगे। तो ये शिक्षा रस्म अदायगी होकर रह जाएगी। ये शिक्षा जो काम शिक्षा का प्रमुख है, संस्कार देने का, वह काम न हो पाएगा। तो हम वाल्मीकि कृत रामायण की अगर दो चार बातें भी, और आज जो चर्चा में की गई उसका एक बिंदु भी हम सुबह उठकर एक क्षण भी एक ओंकार का, एक श्रीकार का, एक बीजाक्षर का, वर्णमाला के एक अक्षर का अगर हम ध्यान कर पाए तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। और तब वाल्मीकि की जयंती भले उस दिन न हुई हो, इतने दिन बाद हुई हो, तो भी यह सार्थक हो पाएगी और हमारा अर्घ आज का हमारे जीवन को रच पाएगा। और तब हमारी रचना धर्मिता केवल वाल्मीकि ने नहीं की, उस रचना धर्मिता को भी हम आज अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो निश्चित मानिए हम अपने को धन्य कर पाएंगे, इस महाविद्यालय के रचने वालों को धर्म कर पाएंगे, इस महाविद्यालय की जो आपकी अध्यापिकाएं हैं आप उनको सार्थक अर्घ दे पाएंगी और स्वयं आप अपने जीवन को कुछ नए ढंग से और समृद्ध कर पाएंगी। मैं समझता हूँ मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ इस महाविद्यालय के समस्त पदाधिकारियों का कि इन्होंने मुझसे आपके बीच में संवाद करने के लिए मुझे के बहाने कुछ बुला लिया और मुझे बुलाया। तो मैं अपने स्वयं को बहुत कृतज्ञ मानता हूँ और आप सब छात्राओं का मैं बहुत उपकार मानता हूँ कि आपने मेरी बात कुछ सुनी और इसमें से एक बिंदु भी अगर जीवन में
ग्रहण के रूप में हो पाएगा तो मैं अपने को भी सार्थक मान पाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत